यहाँ पर महाकौशल मुक्ति मोर्चा और जनमंच के साथियों जो अपना बहुमूल्य समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए जागरूक मतदाता संघ हृदय से उनका आभारी है। सम्मानीय मंच, उपस्थित नागरिक बंधुओं, अभियुक्त माना जाए कि न माना जाए, राजा के साथ ये मुद्दा है। आज देश के सामने इतनी बड़ी शर्मनाक स्थिति, देश की इतनी खराब स्थिति शायद कभी ना हुई हो। हमारे पूर्वजों ने जो आजादी के लिए संघर्ष किया था, उन्होंने कभी भी ये कल्पना भी नहीं किया होगा कि क्या हम लोग इस स्तर पे गिर जाएंगे कि हमारा गृह मंत्री, इवन हमारा प्रधानमंत्री भी अभी जिनको कि कहा जाता है कि बहुत ईमानदार हैं, आज नहीं कहा जा सकता कि वो किसी शक के दायरे से बाहर है। जब देश का गृह मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री जो है उनके ऊपर भ्रष्टाचार लग रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ केन प्रकारेण किसी भी झूठे प्रकरण लगाने के लिए किरण बेदी जी के ऊपर और केजरीवाल जी के ऊपर करे, जो भी आवाज उठाएगा उसका दमन किस तरह किया जाए, यह आज जो है जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इस तरह के कर रहे हैं। तो हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा, हम सबको अन्ना हजारे को बल देना होगा। आप लोगों ने भाइयों देखा था कि बाबा रामदेव जी ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, तो किस तरह से वहां पर रात को करीब 1:30-2 बजे किस तरह से लाठीचार्ज और कैसे लोगों के ऊपर दमन किया गया। और आज अगर हम अन्ना हजारे का साथ नहीं देंगे तो भाइयों, हो सकता है कि कल इस आंदोलन को कुचलने के लिए शासन जो है वह नीति अन्ना हजारे के साथ भी कर सकता है। मंच से और प्रत्येक नागरिकों को ये संकल्प लेना चाहिए, ये प्रतिज्ञा करना चाहिए कि अन्ना हजारे को हम लोग जिस रूप में भी, जिस तरह भी समर्थन दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करें। बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मदन मोहन मालवीय जी की छांव में बैठे भारत माता के सच्चे सपूतों, उस जनता को मैं प्रणाम करता हूं जिसके सीने में आग है और जो ये उद्घोष करने की हिम्मत रखती है कि कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे। कांग्रेस पार्टी को मैं वर्तमान में देख रहा हूं और वैसे कांग्रेसियों की तो आदत ही रही है कि जब भी कोई शेर के शावक ने आवाज दी है तो जो लोमड़ी की तरह दुम दबाकर भागे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब ललकारा तब इन कांग्रेसियों की रूह नहीं कांपी थी, दुम दबा के भाग गए थे। मैं गैर राजनीतिक रूप से कहना चाहता हूं, ये देश कांग्रेसियों के दलालों ने दलाली की है। अगर ये देश चला है तो किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल जैसे सपूतों से चला है। ये हमारी संघर्ष की परंपरा के प्रतीक है। इस देश को अगर कोई विदेशी कोख ये सोचे कि उसकी कोख से जन्मने वाला कोई बच्चा इस देश में हावी हो जाएगा, तो ये लोमड़ी का सपना हो सकता है, किसी मां का ख्याल नहीं हो सकता है। अन्ना हजारे बुरी हस्तियों का मालिक, उसे क्या लेना देना, उसे सत्ता से चाह नहीं है। अगर सत्ता की चाह होती तो उसके पास भी किसी राजनीतिक दल की सदस्यता होती, लेकिन अन्ना हजारे के पास सदस्यता नहीं है। कल रात को टीवी देख रहा था, टीवी समाचार सुनते सुनते मुझे अफसोस हुआ कि देश में तो एक हिजड़ा था जिसके पास गर्म लहू था। कांग्रेसियों, तुम्हारा लहू तो उससे भी गया गुजरा निकला। कि संसद में झूठ बोलते हो। संसद के अंदर मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री की चिट्ठी नहीं मिली। प्रधानमंत्री जी, उस शिखंडी से सीखो जो महाभारत के मैदान में खड़ा था बृहन्नला बन के। उसने अत्याचार को ललकारा था, कौरवों को ललकारा था। और जब तुम्हारे कबीने का मंत्री कह सकता है कि उसको तुम्हारी चिट्ठी नहीं मिली, उसका नेतृत्व करने में तुमको शर्म आनी चाहिए। ये विचार कट गए सर हमारे
तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज देश के साथ जबलपुर राजधानी में भी अन्ना हजारे के जन लोकपाल को समर्थन करते हुए जागरूक मतदाता संघ ने मालवीय चौक पर धरना देकर यह संदेश दिया है कि अन्ना हजारे का जन लोकपाल अगर हरण हो रहा है, हरियाली का हरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और सारा जहां ही गर्म हो रहा है। हरियाली का हरण हो रहा है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है और सारा जहां ही गर्म हो रहा है। और इधर देश में विकृतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं के विकार हैं। इधर देश में विकृतियों, विसंगतियों, विडंबनाओं के विकार हैं। छल कपट लोभ के बढ़ते बाजार हैं। पसरती अराजकता और बढ़ते भ्रष्टाचार हैं। पसरती अराजकता